मैं ज्योतिषाचार्य पंडित देवेंद्र प्रकाश शर्मा स्वाति एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सभी लोग लगभग भयभीत रहते हैं और उस ग्रह का हमारे जो कास्मोस में, हमारे सौर मंडल में कोई फिजिकल उसकी उपस्थित नहीं है। एक इमेजिनरी पॉइंट है। आप समझ गए होंगे मैं राहु की चर्चा करने जा रहा हूं। राहु जो है एक बाहर के जगत का प्राणी है और अशुभ ग्रहों में आता है, पूर्व ग्रहों में आता है और एक अलग कल्चर का, संस्कृति का प्लानिट है। उसके साथ जो भी ग्रह आता है वो उसको जो है खराब करके अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। जैसे गुरु के साथ आ गया तो गुरु की सारी अच्छाई को वो खराब कर देगा और गुरु इंटेलिजेंट जरूर होगा लेकिन काम करेगा राहु की तरह, गुरु चंडाल योग बन जाएगा। शनि के साथ आ जाएगा तो बहुत बड़ा शापित योग बन जाएगा। चंद्रमा के साथ आ जाएगा तो ग्रहण योग लग जाएगा। सूर्य के साथ आएगा तो पितृदोष लग जाएगा। ऐसे राहु का तो जब भी किसी भी प्लैनेट के साथ होता है तो उसको अपनी तरीके से ढालने की कोशिश करता है। ये एक बहुत चालाक और रहस्यमय ग्रह है। चलिए, और ये जो है जहाँ तक कि इसका ये है कि आदमी से इसकी ग्रह दशा आने पर थोड़ा घबराता है, थोड़ा डरता है। अब ये जब व्यक्ति जन्म होता है, लेता है, तो किसी व्यक्ति के लगन में होता है, किसी के पहले भाव में होता है, किसी के दूसरे भाव में होता है और उसी हिसाब से अलग अलग ये फल देता है और जिस ग्रह के साथ हो रहा है उसके साथ वैसा फल देता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के लगन के अंदर प्रथम भाव में राहु हो, प्रथम भाव जी आपका ये कहलाता है कि नंबर 1 पर, जहाँ नंबर 1 लिखा है, अगर यहाँ पर राहु है तो व्यक्ति रहस्यमय होता है। उसके बारे में निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है और वो व्यक्ति अपना भी निर्णय बहुत नहीं ले पाता। वो हमेशा भ्रमित रहता है, ये करूं, क्या करूं, और दूसरे को भी भ्रमित रखता है और वो आदमी रहस्य में होता है। उसके दिल में क्या है और उसकी ज़बान पे क्या है, फर्क करना बहुत मुश्किल है। उसके दिल के अंदर की बात आप जान नहीं सकते। ऐसा व्यक्ति रहस्य में होता है और पर्सनालिटी उसकी अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होता है, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी अट्रैक्शन होता है, लेकिन साथ में एक चारों तरफ अपने व्यक्तित्व के, पर्सनालिटी की तरफ एक रहस्य में पर्दा लगा रहता है। ये होता है प्रथम भाव का जिस व्यक्ति के राहु हो। अब हम द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव, जहाँ देखिए कुंडली के अंदर 2nd नंबर लिखा है। अगर यहाँ पर राहु हो 2nd नंबर के अंदर, द्वितीय भाव के अंदर अगर राहु हो तो व्यक्ति एक झूठ बहुत बोलता है। अगर वो राहु जो है नीच का है या समझ लीजिए इसके ऊपर शनि की दृष्टि है और शुभ चीजें नहीं, तो वो व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है और झूठ बोलता है और हमेशा उसकी बातों के 2 अर्थ निकलते हैं। आप कोई सवाल पूछो जो जवाब देगा तो उसके 2 अर्थ निकलेगा, हाँ या ना। आप जो भी फैसला करो उसकी तरफ से हमेशा आपको जो जवाब मिलेगा आपके सवाल का वो ऐसा मिलेगा जिसके 2 अर्थ हो, द्विअर्थी। आप जैसा चाहो वैसा लगा लो। जो से सच होगा कहेगा मैंने यही कहा था, झूठ हो जाएगा तो कहेगा मैंने ये थोड़ी कहा था। हमेशा उसकी बातों में 2 अर्थ निकलते हैं। वो एकदम आपके सवाल का जवाब ऐसे देगा कि आप खुद उलझ जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति का जिसका दूसरे भाव में होता है उसको थायराइड की भी शिकायत रहती है और वो अपने अंदर कोई बात को छुपा भी नहीं पाता। तुरंत जो है दूसरे के कान, अगर आप उसको कोई बात बताओ कि किसी को मत बताना, तुरंत वो दूसरे को बता देता है। वो ये दूसरे भाव में जब राहु होता है तो व्यक्ति ऐसा होता है। थायराइड की भी प्रॉब्लम होती है और पैसा जो है उसके पास में अचानक आता है और मुश्किल, और ज्यादातर जो है 2 नंबर के सोर्स से पैसा आता है और वैसे ही जाता रहता है।
अब हम तीसरे भाव की बात करेंगे। अगर तीसरे भाव के अंदर राहु बैठा जहाँ 3 नंबर लिखा है, तो इस भाव में राहु की पोजीशन थोड़ी सी अच्छी होती है। इस भाव के राहु को अच्छा माना जाता है। उसके में करेज होता है, उस व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। हाँ, लेकिन भाई बहन से नहीं बनती है। लेकिन अगर शुभ है तो भाई बहन से बहुत प्यार करेगा अगर राहु शुभ बैठा, अदरवाइज भाई बहन से नहीं बनती है। और साहस तो उसके अंदर रहता ही है, और छोटी छोटी यात्राएं जर्नी बहुत करता है। अब हम आते हैं चौथे भाव में। चौथा भाव जहाँ 4 नंबर लिखा है, अगर राहु यहाँ पर मौजूद है और चंद्र वाली या जली राशि के अंदर बैठा है, तो व्यक्ति अपना बार बार घर बदलता है। एक घर में नहीं रहेगा, घर बदलता रहेगा, बार बार बदलता रहेगा घर को। उसको रखकर 1 साल रहा, कहीं फिर 2 साल रहा, फिर 4 साल रहा, वो बार बार बदलता रहेगा। और ऐसे व्यक्ति की दूर कई जगह संपत्ति होती है। एक मकान बना लिया, उसके बाद दूसरी जगह दूसरा मकान बना लिया, तीसरा मकान है। इस व्यक्ति की संपत्ति जो है दूर दूर होती है। हो सकता है विदेश में भी इसकी संपत्ति होती हो। और ऐसा व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक आइटम का अगर काम करता है या कंप्यूटर से संबंधित काम करता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की करता है अपनी जिंदगी के अंदर। ये रही चौथे भाव वाले राहु के व्यक्ति की विशेषता है। अब आता जी सबसे खतरनाक 5वां भाव। अगर 5वें भाव के अंदर, ये 5वां भाव है, अगर यहाँ राहु है, तो समझ लीजिए व्यक्ति बहुत बहुत चालाक है। चालाक क्या, चालाक नहीं, क्लेवर। हाँ, क्लेवर है, मतलब वाइस, इंटेलिजेंट, क्रुक, सबको मिलाकर जो एक मिश्रण बनेगा वो राहु का बनेगा। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आपकी जान पहचान है, तो जब कभी भी इससे हाथ मिलाएं तो देख लो उंगलियां 5 रह गई हैं, 4 तो नहीं रह गई कि उसने अपने पास रख ली हो। यह आदमी इतना तेज होता है और इतना इंटेलिजेंट और चतुर होता है, काबिल होता है। अगर इसको अखबार भी मिलती है तो अखबार ही पीछे से पढ़नी शुरू करता है। पीछे से अखबार पढ़नी शुरू करेगा। पिछले आपने देखा होगा कि व्यक्ति जो है अखबार आया तो सबसे पहले पीछे का पेज से ही आगे तक पढ़ता जाता है, सारा अंदाजा लगा लेता है। कोई भी बुक खरीद नहीं जाएगा बुक स्टॉल पे, सबसे पहले पीछे का पेज देखेगा। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट का माहिर होता है, सट्टे का माहिर होता है। हाँ, इसकी कमी ये होती है, इस व्यक्ति की हायर एजुकेशन बाधित रहती है, संतान विलंब से होती है, और लव मैरिज करता है, लव बहुत करता है, लव रिलेशन बहुत रहते हैं। इसमें अगर 5वें भाव में राहु है तो आदमी के लव रिलेशन बहुत रहेंगे, मल्टीपल्स, लेकिन वो शादी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। रिलेशन ही तक सीमित रहेगा, शादी में नहीं कन्वर्ट होगा। और खास तौर से अपनी जाति के बाहर लोगों के साथ में संबंध रखेगा, लव रिलेशन। हाँ, लेकिन वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अब हम जो है 6ठे भाव की तरफ बात करते हैं। 6th भाव, ये जो 6ठा है, 6ठे भाव में भी राहु की पोजीशन को हम थोड़ा सा अच्छा समझते हैं। क्योंकि 6ठे भाव का राहु एक तो फॉरेन सेटलमेंट भी कराता है। वैसे तो फॉरेन सेटलमेंट 12वें भाव कराता है, 12वें भाव से लेके, लेकिन 6ठे भाव का भी हाथ रहता है उसमें। 6ठा भाव फॉरेन सेटलमेंट कराता है और शत्रुघ्नता योग बनता है। यहाँ पर अगर राहु है तो व्यक्ति का शत्रु कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, अपने आप ही वो खत्म हो जाता है। दूसरा, इस घर में अगर राहु है तो अगर व्यक्ति लोन लेगा कभी भी, तो चतुराई से लोन लेगा। इतनी चतुराई से लोन लेगा कि बैंक वाले कि आराम से किस्तें भी उतर जाएं, कम इंटरेस्ट में लेगा और अपनी पूरी चतुराई से लेगा लोन। दूसरा, इसमें अगर किसी व्यक्ति के इसमें कुंडली में राहु है और उसको कोई रोग लग जाता है और राहु की महादशा ट्रांजिट हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो रोग होता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं उसको दूर कर सकता। डायग्नोज करता रहेगा, ये कराओ टेस्ट, ये टेस्ट कराओ, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं करना पर गैस लगाता ही करेगा, इसको एक बीमारी, इसको एक बीमारी। हमेशा जो है गैस लगाता रह जाएगा, पक्के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगा। अब हम आते हैं 7वें भाव पर। 7वां भाव जी हमारा होता है जी मैरिज का, व्यापार का, तरक्की का, प्रमोशन का।
सातवें घर में जब राहु होता है तो एक तो ऐसे व्यक्ति के साथ में बहुत कम आपको बिजनेस पार्टनरशिप करनी चाहिए, धोखा खाने के चांस है, या तो ये धोखा देगा आपका या ये धोखा खा जाएगा। दूसरा, पत्नी से इस व्यक्ति की हमेशा, अगर राहु ठीक नहीं है तो पत्नी से इसकी हमेशा प्रॉब्लम रहती है, पत्नी से हमेशा इसके अंदर प्रॉब्लम रहेगी। और बिजनेस पार्टनरशिप में भी इसका जो है साथ नहीं चलेगा, और कोशिश ये करेगा कि बिजनेस जो है अपने पार्टनर का जो है पैसा जो है गबन कर लिया जाए या चालाकी करी जाए या नहीं कर जाए। और लिखा पढ़ी के अंदर भी थोड़ा बहुत जो है ये चालाकी करता है। और पत्नी या पति हो या पत्नी हो अपने जीवन साथी के प्रति इतने ज़्यादा तो क्या बोलते हैं इसको, इतने ज़्यादा लॉयल नहीं रहते, इतने ज़्यादा सही नहीं रहते। अब हम लेते हैं 8वें भाव को। 8वां भाव होता है, या राहु ठीक रहता है, 8वां भाव होता है रिसर्च का, ज्ञान का और ज्योतिष का। यहाँ पर जब राहु होगा तो व्यक्ति का जो है ज्योतिष की तरफ इंटरेस्ट रहता है, गूढ़ रिसर्च करता है, गहरी रिसर्च करता है, और उसको लाभ होने की स्थिति में आकस्मिक लाभ, सडन जिसको गेन बोलते हैं, वो यहाँ से मिलता है। अलॉट सडन गेन उसको हो जाएगा। राहु या बैठा कहीं से ना कहीं से उसको पैसा अचानक मिल जाएगा, एकदम बिना सोचे समझे जो है कहीं ना कहीं से इसको पैसा आ जाएगा। और पढ़ाई में रिसर्च में जाएगा। पीएचडी करने वाले बच्चों का राहु इसी में होता है, रिसर्च करने वाले का इसी में होता है। और आदमी का जो है थोड़ी बहुत तांत्रिक विद्या की तरफ ध्यान रहेगा, ज्योतिष की तरफ ध्यान रहेगा। और 8वें घर के राहु को जो है एक ये समझा जाता है कि व्यक्ति काफ़ी चीज़ों का गुणी भी है। हाँ, 5th हाउस राहु के बारे में दोबारा मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं भूल गया। अगर 5th हाउस में राहु है तो ऐसा आदमी जो होता है वो कई भाषाओं का ज्ञानी होता है, उसको कई तरीके की भाषाएं, एक ना एक फॉरेन लैंग्वेज जरूर आएगी, फ्रेंच, जर्मन आएगी, या अपने देश में ही पंजाबी, हिंदी, बिहारी, बंगाली, मद्रासी, तो एक ना एक भाषा का उसको अलग से ज्ञान होता है। और 7वें में एक और बता, 7वें में राहु है तो ये भी नोट कर लीजिए कि विवाह जो है इंटरकास्ट होने की पूरी उम्मीद है, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, इंटरफेथ होने की पूरी उम्मीद है अगर 7वें के अंदर राहु है। अब हम 9वें पे बात करेंगे। 9वें में राहु जो होता है वो आदमी को धार्मिकता की तरफ ले जाता है। अब यहाँ पे जो बैठा राहु है वो व्यक्ति को, यहाँ पे बैठा हुआ राहु का व्यक्ति जो है वो भगवान को मानने की जगह भगवान को जानने की ज़्यादा कोशिश करता है कि भगवान क्या चीज़ है, रिसर्च करके कहाँ से है, तत्व तो क्या है, उसके बारे में जानने की ज़्यादा कोशिश करेगा, यहाँ तक कि उसको मानने की जगह। और धार्मिक होगा और रिसर्च करेगा इसके ऊपर ही, भगवान के ऊपर, कई कई चीज़ों पर। और भाग्य थोड़ा सा कमजोर हो जाता है राहु यहाँ होने से व्यक्ति का, लक के हिसाब से। अब हम 10वें भाव की बात करते हैं। 10वां भाव जो होता है, 10वें भाव में जिसका राहु होता है उस व्यक्ति का एक तो राजनीति के अंदर बहुत हस्तक्षेप रहता है। जितने भी राजनीतिक हैं, आप बड़े बड़े पॉलिटिशियन देख लीजिए, तो 10वें घर में राहु होता है, स्ट्रांग होता है और अच्छा होता है। खराब भी हो तो इस घर का आदमी, इस घर में अगर राहु है तो व्यक्ति का राजनीति की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रहता है। और आदमी बिजनेस करता है केमिकल से या जमीन से निकलने की चीज़ें, काली चीज़ों का, जैसे टायर का बिजनेस हो गया, काली चीज़ धुएं का हो गया, डीजल का हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में वो बिजनेस करता है। और इलेक्ट्रॉनिक भी बिजनेस कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है, और कंप्यूटर का भी काम कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों का वो काम करता है। और विदेश से भी थोड़ा संबंध रहता है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का करके। अब हम 11वें घर पर आ जाते हैं। तो 11वां घर जो लाभ का घर होता है, अगर इसके अंदर राहु हो, इस राशि में अगर राहु है 11वें घर में एकादश भाव में, तो व्यक्ति की मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, व्यक्ति का इनकम के कई सोर्स होते हैं। नौकरी भी करेगा, साइड बिजनेस भी करेगा, व्यापार भी करेगा, और
और जितने भी कंसल्टेंसी भी लोगों को देगा, जितने तरीके की तरकीब है वहाँ से बिजनेस करेगा और इस घर का राहु जो है अच्छा माना जाता है। अब हम अपने अंतिम घर हमारा है 12वां घर। 12वां घर ये मोक्ष का होता है, मुक्ति का होता है, कारागार का होता है, विदेश का होता है। 12वें घर में राहु अच्छा बैठा तो विदेश यात्रा अवश्य अवश्य कराएगा। 12वें घर में राहु अवश्य बैठा तो एक बार जेल और कारागार या थाने के दर्शन अवश्य कराएगा। 12वें घर में अगर राहु है तो व्यक्ति को नींद कम आएगी, कम नींद आएगी। और 12वें घर में अगर राहु है तो आदमी जो है धार्मिक भी थोड़ा बहुत की तरफ भागेगा, लेकिन उसका मोस्टली जो है व्यापार या पढ़ाई या लिखाई कहीं ना कहीं जो विदेश से संबंध अवश्य रहेगा। तो राहु के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन समय की एक सीमा होती है। ये तो इतना चालाक था कि इसने देवताओं को भी धोखा दे दिया और अमृत पी लिया था। हाँ, सबसे बड़ा शत्रु जो है राहु का चंद्रमा है और सूर्य है, क्योंकि चंद्रमा ने विष्णु भगवान को बताया था कि राहु इधर अमृत पी रहा है। तब से ये राहु ग्रहण भी लग, संत ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो राहु के कारण ही लगता है। तो बाकी इसकी दशा के अंदर बहुत पैसा मिलता है, अचानक पैसा मिलता है, और जब एक दशा जाती है 16 साल की होती है वैसे ही चला जाता है, जैसे ही पैसा आता है वैसे ही जाता है। बोल तो अगर राहु अच्छा और ठीक ढंग से काम किया और आपके अंदर अकल हुई कि राहु के जो पैसा दे रहा है उसको संभाल के जो का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर कर लिया तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको राहु भ्रमित कर देता है, पैसा खूब आता है और आदमी लंबी गाड़ियां ले लेता है, लग्जरी व्हीकल ले लेता है, लग्जरी मकान ले लेता है, अच्छे कपड़े खरीदता है, अच्छे ऐश करता है और पैसा उड़ा देता है, आदमी जीरो। समझदार आदमी होता है, राहु की दशा में जो पैसा आता है, जो लग्जरी आती है उसको संभाल के रखता है। अदरवाइज राहु की कहावत है, जब जाता है तो जीरो कर देता है, जब बीच में आता है हजारों लाख रुपए दे देता है। जितना राहु देता है उतना ले लेता है। तो समझदार व्यक्ति होते हैं वो बचा के रख लेते हैं। तो कोशिश करिए इसकी, जब रोग की दशा हो, कोई भी दशा हो, तो सावधान रहना है। और राहु के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। बताने को तो कभी कुछ भी बोला जा सकता है, ज़्यादा बोला जा सकता है, इतना काफ़ी है। प्रणाम जी, नमस्कार।